हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। चांदनी की दुनिया में आप सबका स्वागत है। तो हम गर्भ गुफा से आगे आ चुके हैं, माता रानी के दर्शन करने जा रहे हैं। हम लोग वहाँ से निकले थे 6 बजे, क्योंकि अलीशु भी बिल्कुल नहीं सोई थी। हम लोग ने करीब 12:30 बजे या 1 बजे के आसपास से चाय स्टार्ट करी थी। उसके बाद से अलीशु कंटिन्यू चली थी और एक जगह पे हम लोग ने गाड़ी करी भी, वो भी बस 2 किलोमीटर के लिए। जब वो बहुत कह रही थी पैरों में दर्द हो रही है, तो इसलिए फिर हम लोग चलते रहे कंटिन्यू। फिर हम लोग ने गर्भ गुफा के पास माता रानी के वहाँ पे रेस्ट किया। और इतनी पब्लिक थी ना, कि इतनी पब्लिक कि ये समझिए ब्लैंकेट नहीं मिल पा रहे थे। बच्चों को 2 शॉल थे, उसी से कवर किया हम लोगों ने। मैंने तो कुछ भी नहीं ओढ़ा, ना रेस्ट किया, बैठे रहे इन लोगों के पास ताकि इन लोग खुले ना। और फिर हम लोग माता की चढ़ाई करने के लिए स्टार्ट हो गए फिर से। तो सुबह के हम लोग 6 बजे वहाँ 5 बजे से निकले थे और यहाँ पे अब हम लोग को आते आते आप लोग देख सकते हैं, लोग धीरे धीरे जा ही रहे हैं, बढ़ रहे हैं, सफाई हो रही है। तो हम लोग बढ़ रहे हैं माता रानी के दर्शनों के लिए। और बहुत ठंडा मौसम था, बहुत ज़्यादा, एकदम हालत ख़राब हो गई थी ठंड के मारे। तो चांदनी की दुनिया में बने रहिएगा, आगे क्या होता है और हम लोग माता रानी के दर्शन करेंगे। तो आप लोग बने रहिएगा चांदनी की दुनिया में। तो हम लोग पहुंच गए हैं माता रानी के भवन। सामने भवन दिख रहा है। बस थोड़ी देर में, बस 1 किलोमीटर और रह चुका है, बाकी हम लोग माता रानी के भवन तक पहुंच गए हैं। सामने दिख रहा है माता रानी का भवन, आप लोग देख सकते हो। जैसा कि बेटा मुझे कौन मारी से? तो ये है माता रानी का भवन। बस 1 किलोमीटर और हमारी मंजिल पास आ जाएगी। तो बस हम लोग थोड़ा सा सुस्ता रहे हैं। एंजल भी गई है वॉशरूम, बस वो आ जाएं फिर हम लोग अब फिर से स्टार्ट करते हैं चढ़ाई। और जैसे कि आप लोग ने देखा होगा, मैंने सुबह एक बड़ी सी नोज रिंग पहना हुआ था। जब हम लोग आ रहे थे दर्शन करते, चढ़ाई करते हुए, तो रास्ते में कन्या लोग बैठी रहती हैं। जैसे कि एक कन्या बैठी थी, मुझसे कहने लगी, क्या कर रही हो ठंडे ठंडे हाथ? बहुत ठंडा पानी था वहाँ का। कैसा पानी है यहाँ का? बहुत ठंडा है। तो हम लोग बहुत ठंडा ठंडा लग रहा है। लीशु के तो बहुत हाथ ठंडे हैं और सलामती से वो बहुत चली, देखा जाए छोटा बच्चा होके बहुत चली है। तो मैं जा रही थी तो उसने मुझसे कहा कि दीदी यहाँ ये सुनिए। मैंने कहा क्या? तो कहने लगी मैं पैसा नहीं लूँगी। तो हमने कहा फिर? तो कहने लगी कि दीदी जो आप ये नोज रिंग ये जो पहने हो, मुझे ये चाहिए। तो मैंने कहा ये क्या करोगी? कैसे दे दीजिए। तो पता नहीं क्या मेरा मन हुआ, मैंने उसको दे दिया। दरअसल कहते हैं ना कि आप तीरथ करने जा रहे हो, पता नहीं कौन किस रूप में आपके पास आ जाए। तो उसने मुझसे मांगा तो मैंने उसको दे दिया। तो अब वो उसने जैसी उसकी इच्छा, माता रानी के रूप में थी या क्या थी, उसने मांगा। वो मुझसे पूछी भी कि दीदी ये चांदी की क्या? मैंने कहा नहीं बेटा, ये आर्टिफिशियल है। कहते अच्छा ठीक है। उसने मुझसे पैसे से नहीं लिया, पर उसने मुझसे लिया। और बस चांदनी की दुनिया में बने रहिएगा। बस हम लोग माता के भवन बस पहुंचने वाले हैं। अंदर तो दर्शन नहीं करा पाऊंगी, पर बाहर तक जहाँ तक जा पाऊंगी ज़रूर आप लोगों को दर्शन कराती रहूँगी। तो बने रहिएगा चांदनी की दुनिया में। तो ये है कुछ ऐसा नीचे का नज़ारा। हम लोग दर्शन कर रहे हैं माता रानी के और नीचे उतर रहे हैं। बहुत खूबसूरत लग रहा है। और शाम के 6 बज रहे हैं। शाम के 6 बज रहे हैं। सामने से श्रद्धालु लोग आ रहे हैं और हम लोग जा रहे हैं। बहुत ही सुंदर। अभी लाइट एड नहीं जल रही ना, लाइट एड जलती तो और खूबसूरत लगता है ये सब। चिल्लाओ नहीं, चिल्लाओ नहीं, चिल्लाओ नहीं। तो ये है नीचे का कुछ नज़ारा इस तरह, बहुत सुंदर लग रहा है। जैसे लग रहा है जुगनू चमक रहे हैं।
लोग आ चुके हैं नीचे कटरा में और आप लोग देख सकते हैं पीछे पूरी मार्केट लगी हुई है, सब तरफ मार्केट है। और हम लोग उतर आए हैं नीचे। बहुत बुरा हाल था पैरों का, नंगे पैर कभी भी चढ़ाई नहीं करनी चाहिए, हमेशा शूज़ या तो आप चप्पल पहन के ही चढ़ाई करें। और दूसरी चीज़ आपने ब्लॉग में देखेंगे जब आप पूरा ब्लॉग, तब आपको पता चलेगा कि मैंने रास्ते में कहा था अरे अरे अरे। तो दरअसल हम लोग नीचे उतर के आए थे, बस आके बैठे थे, हल्का सा बारिश का मौसम हो गया था और वैसे ही मुश्किल से 10 मिनट के बाद पूजा दीदी भी आ गई, क्योंकि वो गई थी भैरव जी की चढ़ाई करने और हम बच्चे नहीं गए थे, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे, वो भी नंगे पैर थे, इसलिए कुछ ज़्यादा ही दिक्कत हो रही थी। तो बच्चे हम लोग नहीं गए थे। और वैसे पूजा दी डंडा लेके मुझे दिखा रही थी कि मतलब तुम यहाँ क्यों बैठी हो। तभी मैंने अचानक से बोला अरे अरे अरे। उनको लगा कि हम लोग काफ़ी देर से यहाँ पे बैठे हैं। फिर एंजल ने बोला नहीं, हम लोग बुआ बस अभी आके ही बैठे हैं और गाड़ी कर रहे हैं ऑटो, और ऑटो वाले 400 रुपये मांग रहे हैं, तो इस वजह से। तो फिर हम लोग ने वहाँ भी करीब हम लोग को 10 मिनट और लगा, हम लोग ने जो है ऑटो की, और तब हम लोग निकले वहाँ से होटल के लिए अपने। तो इसलिए इतना समय हो गया। अब वैसे ही पूजा, क्योंकि पूजा थी भैरव जी की चढ़ाई करने, अकेले गई थी और हम तीनों लोग साथ में थे, हम एंजल अलीशू। और फिर हम लोग साथ में जब आ गए हैं, हम लोगों को लग रहा था कि शायद वो आगे आ गई होंगी, शायद होटल पहुंच गई होंगी, पर नहीं, उनको भी बस हम लोग से मैक्सिमम 10-20 मिनट की दूरी पे ही थी वो। फिर हम लोग साथ में एक ही जगह पे मिले और नीचे आ गए थे। तो चलिए आपको हम दिखाते हैं मार्केट। तो यहाँ पे है मार्केट और हर तरह की चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। पर्स भी बहुत सुंदर सुंदर है, सब कश्मीरी डिश वो है, इस पे कढ़ाई उड़ाई। हम लोगों की आ चुकी है चाय, ये रखी है चाय हम लोगों की। और हम लोग जा रहे हैं पराठा और चाय पीने। और आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। और अब मैं तो यही कहूँगी कि आप लोग जब भी चढ़ाई करिए हमेशा स्लीपर पहन के ही करिए। बहुत चढ़ाई है और वहाँ की टाइल्सें थोड़ा ऐसी है ना कि पैरों में दर्द हो जाती है। अभी तक पैरों में की दर्द नहीं गई है हम लोगों की, पत्थर है या जो भी है, बहुत ज़्यादा दर्द हुई। तो ये सब चीज़ें हो गई थी दिक्कत, बाकी तो सब कुछ अच्छा था। तो आज का ये ब्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। कैसा आप लोगों को लगा हमें ज़रूर बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को प्यार दीजिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और चांदनी की दुनिया में हमेशा ऐसे बने रहिए और ढेर सारा प्यार दीजिए। तो सबको बाय।